150 से ज्यादा मिसाइल्स, 100 से ज्यादा ड्रोन, इसराइल के शहरों पे ईरान का सबसे बड़ा हमला। तेल अवीव, हाइफा, रिशॉ, सब जगह सायरन बज गए और जवाब में इसराइल ने ईरान के शहरों में घुसकर की एयर स्ट्राइक्स, वो भी न्यूक्लियर साइट्स पर। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेलर है? चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं डेटा, हिस्ट्री और जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। 12 जून 2025 को इसराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लायन, जिसके 100 से ज्यादा टारगेट्स थे। ईरान की नेटेंस न्यूक्लियर साइट, इस्फान एनरिचमेंट फैसिलिटी और आईआरसीजी बेसिस। और उसके अगले ही दिन ईरान ने जवाब दिया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 3। 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, 100 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन्स और इसके टारगेट थे तल अवीव, जेरूसलम और इजराइल मिलिट्री हेडक्वार्टर। अगर कैजुअलिटीज में लोगों की बात करूं तो ईरान में 70 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा कैजुअलिटीज थी। इजराइल में 3 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा लोग इंजर्ड। ये अब कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं रहा, ये डायरेक्ट डिक्लेयर्ड वॉर बन चुका है दोनों देशों के बीच में। इन दोनों का हिस्टोरिकल एंगल देखें तो 1970s तक इजराइल और ईरान दोनों एलाइज थे। ईरान के शाह ओपनली इजराइल को सपोर्ट करते थे, लेकिन 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद हर एक चीज बदल गई। आयतुल्लाह खमीनी ने बोला इजराइल एक अच्छा राष्ट्र नहीं है। तब से लेकर अब तक ईरान सपोर्ट करता है हमास, हजबुल्ला और हौथीस को। इजराइल ने 2010 के बाद से 5 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराया। 2020 में ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को यूएस ने ड्रोन से उड़ा दिया विद द हेल्प ऑफ इजराइल्स इंटेल हेल्प, यानी ये दुश्मनी 45 साल से ज्यादा पुरानी है। अगर मैं दोनों देशों के मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करूं तो ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइल है, फेटल 110, साहब 3 और खेबार, जिसकी रेंज है 300 से 2000 किलोमीटर तक। और यहीं पर अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास है प्रिसीजन एयरफोर्स F-35, F-16, जेरिको 3 मिसाइल जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, आयरन डोम प्लस डेविड स्लिंग्स प्लस एरो सिस्टम। इस बार की वॉर में आयरन डोम ने 85 to 90% मिसाइल्स को इनक्रिप्ट किया, लेकिन कुछ मिसाइल्स थी जो मिलिट्री हेडक्वार्टर तक पहुंच पाई। इस पूरे सिचुएशन में मीडिया और वर्ल्ड का रिएक्शन क्या था? यूनाइटेड नेशन ने कहा सीज फायर नाउ। यूएसए ओपनली इजराइल के साथ है और रशिया और चाइना का स्टांस न्यूट्रल है। और इंडिया इस टाइम किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि पहलगाम के वक्त इजराइल ने ओपनली हमारा साथ दिया था। अगर मैं ग्लोबल मीडिया की बात करूं तो वहां पर गाजा और यूक्रेन जैसा आउटरेज नहीं था। ये कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। जब यूक्रेन पे अटैक होता है तो अग्रेशन, और जब गाजा या ईरान पे होता है तो सेल्फ डिफेंस। इस सिचुएशन के कारण ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, स्यूज कैनल से भी शिपिंग अफेक्ट हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? अगर लेबनान या येमेन डायरेक्ट वॉर में घुस गए तो इजराइल को 3 फ्रंट से लड़ना पड़ेगा, और अगर यूएस डायरेक्ट ईरान पे अटैक करता है तो चाइना और रशिया रिएक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी गलती और ये दुनिया डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ चली जाएगी। ये सिर्फ एक मिडिल ईस्ट का मुद्दा नहीं है, ये ग्लोबल स्टेबिलिटी का इशू है। हर वॉर के पीछे होती है पॉलिटिक्स, प्रोपेगेंडा और पावर स्ट्रगल, और इन सब में सबसे ज्यादा सफर करता है कौन? कॉमन मैन। इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को पता चले मेन स्ट्रीम मीडिया क्या छुपा रही है।